हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट आईएमपी आप देख सकते हैं। मोस्ट आईएमपी प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th और भाग 2, इसके पूर्व में मैं पहला भाग इसमें डाल चुका हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर पहले भाग को आप देख सकते हो। ठीक है, मोस्ट आईएमपी इसमें लिखा हुआ है मोस्ट आईएमपी बोर्ड परीक्षा 2025 है ना। तो इसमें आज मैंने वही प्रश्न को शामिल किया है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न लेते हैं हम, मुद्रा किसे कहते हैं, है ना। मुद्रा के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, यानी मुद्रा क्या होती है, रुपए पैसे, है ना। तो इसके देखिए पहला प्रश्न है आपका, मुद्रा किसे कहते हैं, है ना। मुद्रा किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें उत्तर देखिए, मुद्रा माने क्या होता है, रुपए पैसे, है ना। इसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। तो देखिए मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। तो इससे मुद्रा से क्या होती है, हम वस्तुओं को क्रय करते हैं और कहीं हम जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं या बस से जाते हैं, तो उससे हम सेवा खरीदते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे खरीदने तथा ऋणों माने क्या होता है, कोई बिल वगैरह है चुकता करना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या मुद्रा चाहिए, है ना, का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। तो मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सभी आईएमपी प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, है ना। तो इसमें देखिए अगला प्रश्न है आपका, वैश्वीकरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, है ना, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर क्या संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। इसमें देखिए अगला प्रश्न है आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब होता है बहुत सारे राष्ट्रों में ये अपना व्यापार करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर, है ना, किस पर, उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में, यानी एक से अधिक देशों का मतलब क्या होता है, कई देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, उसे क्या कहते हैं हम, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब अपन इसको भूल जाते हैं तब, है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। यदि इसको भूल जाते हैं तो इसकी जगह लिख सकते हैं आप, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है ना। इतना भी लिख देंगे तो भी आपका उत्तर सही होगा। अब इसके बाद में ये 3 क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है इसमें से एक आध प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है ना। तो इसमें देखिए 3 प्रश्न दिए जी, स्टेपलर, फुलर तथा कार्डिंग, है ना, से क्या आशा है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए पहला है स्टेपलर। स्टेपलर क्या होता है, स्टेपलर यानी जिससे हम कागज पंच करते हैं ना। तो पहले क्या करते थे, ऐसा व्यक्ति, आप देखेंगे इसकी स्टेपलर की परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है। ठीक है, किसको स्टेपल करता है, ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, स्टेपलर कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है, उसको क्या कहते हैं, हम स्टेपलर कहते हैं। अगला दूसरा है फुलर। ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। ठीक है, चुन्नटों के सहारे, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है, उसको क्या कहते हैं, फुलर कहते हैं। अब तीसरा है कार्डिंग। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये तीनों।
वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन को ऊनी आदि वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आईएमपी प्रश्न है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। देखिए कौन सा है, स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग, इसको आपको लिख लिख के याद करना है। ये प्रश्न बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, इसमें भी अच्छा प्रश्न है जी। इसमें कई बार परीक्षा में आपकी जो पूछा गया है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, या आधारभूत उद्योग से क्या आशय है ना, उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर देखिए, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। बहुत आईएमपी प्रश्न है। वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि, है ना। ये बहुत आईएमपी प्रश्न है। ये भी आधारभूत वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। इसमें इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए मैंने, है ना। जल प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु कोई 3 उपाय लिखिए, यानी जल प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो देखिए जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 3 उपाय निम्न है। पहला उपाय क्या करेंगे, जल स्रोतों, जल स्रोत क्या होते हैं, जो ऐसे कुआं है, तालाब है ना, इनके पास जल स्रोतों के पास गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, है ना। जल स्रोत जहाँ पर है, कुआं है, तालाब है, तो इसके पास हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, पहला कार्य ये करेंगे। दूसरा है जल स्रोतों में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पशुओं को उसमें तालाबों में छोड़ देते हैं नहाने के लिए, तो उससे क्या जल का तालाब का या नदियों का पानी कैसा हो जाता है, दूषित हो जाता है, ठीक है। तो जल स्रोतों में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए। अगला क्या करेंगे, कारखानों से निकले हुए जल को नदियों और तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए, यानी कारखानों से जो वेस्ट यानी खराब जल निकलता है उसको डायरेक्ट नदियों और तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है। अगला है इसमें, लोगों को नदी, तालाब, झीलों में स्नान नहीं करना चाहिए। इससे भी क्या होता है, नदी, तालाब और झीलों का पानी दूषित हो जाता है, ठीक है। तो इसको जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये उपाय हमें करना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें। देखिए अगला प्रश्न है आपका, राजनीतिक दल से क्या आशय है ना, या राजनीतिक दल किसे कहते हैं, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखिए, राजनीतिक दल लोगों के एक संगठित समूह होते हैं। ये क्या होते हैं, राजनीतिक दल लोगों के एक संगठित समूह होते हैं जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं, है ना। मेन कार्य क्या है इसका, चुनाव लड़ना है। इनका कार्य क्या होता है, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राजनीतिक दल लोगों के एक संगठित समूह होते हैं जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी प्रश्न है जी। देखिए अगला प्रश्न है आपका, राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषताएं लिखी हैं, या इसके कोई 3 कार्य लिखी है, ठीक है। तो इसमें देखिए राजनीतिक दलों की 4 विशेषता, या 3 नंबर में आएगा तो 3 विशेषता लिखना है, 4 नंबर में आएगा तो 4 विशेषता लिखना है। तो ये अक्सर 4 नंबर में पूछा जाता है। तो पहला है इसमें, राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, है ना। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और बहुमत प्राप्त करने पर सत्ता हासिल करते हैं, और जब उनको बहुमत मिल जाता है तो अपनी सरकार ये बनाते हैं। सत्ता माने क्या होता है, सरकार बनाते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में क्या करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है, चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, यानी जो राजनीतिक दल चुनाव हार जाते हैं वो क्या करते हैं, सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। अगला है, जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, दल ही सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों
को लोगों तक पहुंचाते हैं ना। यानी कि राजनीतिक दल ही सरकार के द्वारा जो कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो इसके द्वारा राजनीतिक दल ही सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो मेन कार्य क्या होता है इसका, इनका कार्य क्या है, मेन क्या, सबसे पहले राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, और बहुमत प्राप्त करने पर सत्ता हासिल करते हैं। बहुत आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य कृषि की दो विशेषताएं लिखी हैं। कृषि माने क्या होता है, खेती। तो वाणिज्य कृषि क्या होती है, व्यापारिक कृषि भी बोलते हैं इसको, है ना। इसकी दो विशेषताएं आपको लिखना है। तो उत्तर देखना है, वाणिज्य कृषि की दो विशेषताएं निम्न है ना। पहला, इसमें इस कृषि के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, यानी इस कृषि को करने के लिए हमें लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है ना, होती है। दूसरा है, इस कृषि को करने में अधिक पूंजी, आप देखें पूंजी यानी पैसा, अधिक पूंजी व श्रम, श्रम माने क्या होता है, मेहनत की आवश्यकता होती है। इस कृषि माने क्या होता है, खेती। इस कृषि को करने के लिए अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, विनिर्माण किसे कहते हैं ना। तो इसमें देखिए उत्तर देखिए, विनिर्माण क्या है, कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है ना। कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण क्या होता है, उद्योगों में, कई प्रकार की उद्योगों में क्या उत्पादन यानी वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कच्चे पदार्थ कहाँ से आते हैं, कच्चे पदार्थ कृषि से और खनिज आधारित, यानी दो खनिज आधारित उद्योग और कच्चे पदार्थों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो खनिज आधारित, एक कृषि आधारित। यानी कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ से आता है, कृषि से आता है, और कुछ खनिज क्या होते हैं, जो जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं। तो इसमें आईएमपी क्वेश्चन है जी, कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विनिर्माण कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे इसके उदाहरण, कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना और लोहे से मशीन बनाना। आप देखेंगे गन्ने से, गन्ना तो देखा ही आपने, गन्ना कहाँ होता है, कृषि में, और इससे क्या बनती है, शक्कर यानी चीनी बनती है। ठीक है, इसके बाद में कपास क्या है, एक फसल का नाम है, इससे क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर देखिए इसका, वे उत्पादन जिनका उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं ना, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। एक लाइन की परिभाषा है मेरी, वे उत्पादन जिनका उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। हम सभी क्या हैं, उपभोक्ता हैं। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण है चीनी यानी शक्कर, दंतमंजन आप करते ही हैं रोजाना ब्रुश, और कागज, पंखे, सिलाई मशीन, ये सभी किसके उदाहरण हैं, उपभोक्ता उद्योग के उदाहरण हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए अगला प्रश्न है आपका, कृषि पर आधारित दो उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पे आधारित दो उद्योगों के नाम बताना है आपको। तो उत्तर देखिए, कृषि पर आधारित उद्योग निम्न है। पहला है सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा है पटसन उद्योग, तीसरा है रेशम उद्योग, चौथा है ऊनी वस्त्र उद्योग, और पांचवा है चीनी उद्योग। बहुत सारे उद्योग हैं कृषि पर, कॉफी उद्योग, चाय उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, ये सभी किस पर आधारित है, कृषि यानी खेती पर आधारित है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप दो उद्योगों के नाम लिख सकते हैं। देखिए सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कपास उद्योग, कॉफी उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं कृषि पर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितने प्रतिशत है, यानी कि हमारी जीडीपी है देश की, उसमें उद्योगों का योगदान कितना है। तो आप देखेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितना है, 17% है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है क्या है, सूचना का निर्माण करना, है ना, निर्माण करना, सूचना का क्या करना, निर्माण करना। दूसरा है प्रबंधन करना, फिर कोमा लगाते जाना है। अगला है भंडारण
और आदान प्रदान करना। तो पहले क्या करेंगे, हम सूचना का निर्माण करेंगे, फिर इसके बाद में प्रबंधन करेंगे, इसके बाद में भंडारण करेंगे और इसके बाद में क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। तो सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचना का निर्माण करना, है ना। फिर क्या करेंगे, निर्माण के बाद में प्रबंधन करेंगे, प्रबंधन के बाद भंडारण करेंगे, भंडारण के बाद में क्या करेंगे, आदान प्रदान। इन कार्यों के निष्पादन माने क्या होता है, करने के लिए। इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। यानी इन कार्यों को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखेंगे आप, सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है ना। इसको इंग्लिश में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो हिंदी में लिखिए। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचना का निर्माण करना। पहला क्या करेंगे, निर्माण करना सूचना का, इसके बाद में फिर क्या करेंगे, प्रबंधन करना, इसमें कॉमा लगाते जाना, फिर इसके बाद में भंडारण करेंगे और फिर क्या करेंगे, और आदान प्रदान करना है। यदि आप यहीं तक लेके आते हैं तो भी आपका 2 नंबर में ये प्रश्न आ जाएगा। और इन कार्यों को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, है ना। नेशनल माने क्या होता है, राष्ट्रीय, है ना, और हाईवे माने क्या होता है, राजमार्ग। तो ये बहुत आईएमपी प्रश्न है ये भी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, उत्तर देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। जो दूर दूर के भाग हैं उसको कौन जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है ना। ये कौन सी सड़क तंत्र है, प्राथमिक, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, है ना। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव, निर्माण माने क्या होता है, बनवाना, है ना, रखरखाव माने क्या होता है, मरम्मत करवाना, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, है ना, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को क्या कहते हैं हम, CPWD। यदि आप इसको भूल भी जाते हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं CPWD। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक बार समझो एक बार, ठीक है। इसमें देखिए इसको सरल कैसे बना सकते हैं हम, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है आपको। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है ना, जिनका निर्माण माने क्या होता है, बनवाना, और रखरखाव, है ना, निर्माण और रखरखाव इसकी जगह लिख सकते हैं अपन CPWD के द्वारा किया जाता है। यदि आपको ये याद रह जाए तो ठीक है, नहीं है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, CPWD। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, राज्य राजमार्ग, है ना, किसे कहते हैं, ठीक है। राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं, राज्य माने क्या होता है, स्टेट, है ना, स्टेट माने होता है राज्य, और हाईवेज माने क्या होता है, राजमार्ग, है ना। तो राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं, तो राज्य राजमार्ग की परिभाषा कैसे लिखेंगे हम, उत्तर देखिए, ये सड़कें राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। ये सड़कों का मुख्य कार्य क्या होता है, राज्यों की जो राजधानी होती हैं उनको, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, ठीक है। जिनका निर्माण माने क्या होता है, बनवाना, व रखरखाव इसका सार्वजनिक निर्माण विभाग, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, PWD के द्वारा किया जाता है ना। इसको यदि सार्वजनिक विभाग को हम भूल जाते हैं तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, PWD। तो फिर कैसे लिख सकते हैं, ये सड़कें राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, जिनका निर्माण व रखरखाव, है ना, PWD के द्वारा किया जाता है। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन कर दिया मैंने, तो इसको आप आराम से, ऐसे प्रश्नों को आपको लिख लिख के याद करना है। परीक्षा बहुत नज़दीक है आपकी, तो आपको लिखित वर्क भी करना है, अपनी पेन और कॉपी लेते हुए तब इस वीडियो को देखना है, तभी आपको पेन और कॉपी अपने हाथ में रखना है, और आपको नोट भी करना है साथ साथ में। जो अच्छे क्वेश्चन है उनको आपको नोट करते जाना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है जिला मार्ग, है ना। जिला मार्ग क्या होता है, तो आप देखेंगे जिला मार्ग क्या है, या जिला मार्ग किसे कहते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये सड़कें जिले की प्रशासनिक केंद्र माने क्या होता है, तहसीलें। ये सड़कें जिले की विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, जिनका निर्माण व रखरखाव कौन करता है, जिला परिषद करती है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सड़कें जिले के जो प्रशासनिक केंद्र होते हैं यानी तहसीलें होती हैं, केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, यानी जिले से जोड़ती हैं, ठीक है। जिनका निर्माण माने क्या होता है, बनवाना, रखरखाव
माने मरम्मत करवाना जिला परिषद करती है ना। तो तीनों क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। इनमें से देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, और दूसरा है इसमें राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं, और तीसरा है इसमें जिला मार्ग है ना। ये 3 प्रकार की सड़कें, इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा, अटल टनल वाला। तो इसमें देखिए अटल टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की 2 विशेषता लिखना है ना। तो अटल टनल, देखिए अटल टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है ना, यानी दुनिया की। अटल टनल क्या होता है, एक अटल टनल किसका नाम है, एक राजमार्ग सुरंग का नाम है, ठीक है। अटल टनल विश्व की सबसे लंबी यानी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ठीक है। सुरंग माने क्या होता है, जो नीचे से पहाड़ों को काटकर ये बनाई जाती है, रास्ता बनाई जाती है, उसको सुरंग कहते हैं ना। अटल टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये हमारे देश में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। 9.02 किलोमीटर है। यह सुरंग सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1960 में है। ऐसे ही आ सकता है क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन कब बना था, 1960 के दशक में, 1960 में सॉरी, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इनमें से कोई क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है परीक्षा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैंने लिए हैं। अगला प्रश्न है, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ कितने किलोमीटर चलाई गई थी, यानी हमारे देश में सबसे पहली रेलगाड़ी कब और चली थी, और उसने सबसे पहले कितनी किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो आप देख रहे हैं भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी, ठीक है। मुंबई और थाने के मध्य इसको चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई और थाने के मध्य, ठीक है, चलाई गई थी, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे देश में रेलगाड़ी कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में, है ना, जो मुंबई और थाने के मध्य इसको चलाया गया था, यानी मुंबई और थाने के बीच में, है ना, मध्य चलाया गई थी, और जिसने सबसे पहले 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, है ना। सबसे पहले इसमें कितने किलोमीटर चलाया गया था, इसको 34 किलोमीटर। कब चलाया गया था, 16 अप्रैल 1853, है ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं लिखी है ना। तो इसमें देखिए सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं निम्न है। तो इसमें 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए पहला है, इसमें सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा कैसा सुविधाजनक है, यानी जहाँ पर रेल लाइन डलना संभव नहीं है वहाँ पर सड़कें आराम से बनाई जा सकती हैं। तो सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा कैसा है, सुविधाजनक है। दूसरा, सड़कें ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों पर आसानी से बनाई जा सकती हैं। ऊबड़ खाबड़ का मतलब क्या होता है, ऊंचे नीचे स्थानों पर, है ना। सड़कें ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों पर आसानी से बनाई जा सकती हैं। अगला है सड़कों का निर्माण। निर्माण माने क्या होता है, बनवाना, व लागत कम होती है, इसको बनाने में कम पैसा खर्च होता है, ठीक है। सड़क परिवहन लोगों को घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, यानी सड़क परिवहन क्या करता है, लोगों को घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, रेल परिवहन की 2 विशेषताएं लिखी है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रेल परिवहन की 2 विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है इसमें, भारतीय रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। ये ओटी में भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, यात्रियों वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का साधन क्या है, तो ठीक है, उसमें आ जाए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, तो और जल मार्ग। तो इसमें सबसे प्रमुख साधन क्या हो जाएगा, रेल परिवहन हो जाएगा, है ना। भारतीय रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। प्रमुख साधन माने मुख्य साधन है। दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरी विशेषता है, रेल परिवहन देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। यानी इससे क्या होता है, हमारे देश का अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र विकास के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ये थे आपके बहुत आईएमपी प्रश्न। ये भाग 2 है आईएमपी प्रश्नों का। इसके पहले मैं आईएनटी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को भाग 1 डाल चुका हूँ, तो मेरी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप भाग 1 भी देख सकते हो। और इसके बाद में भी मैं अन्य वीडियो को आपके लिए जल्दी से जल्दी लाने वाला हूँ।
आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और आपको कॉपी पेन लेके और इसमें साथ साथ में नोट भी, कई कई क्वेश्चन आपको लगे तो उनको नोट भी करते जाना है। नोट करेंगे तो आपको परीक्षा में लिखने में आसानी होगी। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको अवश्य शेयर करें। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार, मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।